अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं कैसर अब्बास खान बलोच और मैं अपने नए व्लॉग के साथ हाजिर हूं। नादरीन, आज पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से एक तारीखी दिन है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच, जिसकी क़ियादत जस्टिस अतर मिनल्ला साहब कर रहे थे और मोहसिन अख्तर कियानी साहब, उन्होंने आज 65 सफ़ात पर मुश्तमिल एक जजमेंट दी है। और इस फैसले में और इस जजमेंट में उन्होंने तमाम जजेस को दिए गए प्लाट और तमाम ब्यूरोक्रेट्स को दिए गए प्लाट की अलाटमेंट कैंसिल कर दी है। और उन्होंने कुछ बुनियादी सवालात उठाए हैं हुकूमत पाकिस्तान से और रियासत पाकिस्तान से। और इन तमाम प्लाटों की जो अलाटमेंट है, जो सरकारी मुलाजमीन को दिए गए हैं या जजेस को दिए गए हैं, उनकी अलाटमेंट को कैंसिल कर दिया गया है और डिक्लेयर किया है कि ये जो अलाटमेंट है, ना सिर्फ ये पाकिस्तान के कानून के ख़िलाफ़ है, बल्कि पाकिस्तान में के ऐन के भी ख़िलाफ़ है और बुनियादी इंसानी हकूक़ के भी ख़िलाफ़ है। तो नादरीन, इस जजमेंट के जो अहम नुकात हैं उन पर आज हम बात करेंगे। नादरीन, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जजेस और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, जिनमें ग्रेड 22-21 के मुलाजमीन भी शामिल हैं और 18 के भी और 17 के भी शामिल हैं, और जजेस चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस हों या सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, उनको जो प्लाट अलाट किए गए थे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, उन तमाम प्लाटों की जो अलाटमेंट है वो आज कैंसिल कर दी गई है। तो आज जो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने कुछ बुनियादी सवालात रियासत पाकिस्तान से पूछे हैं। तो वो जो बुनियादी नुकात हैं इस जजमेंट के, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो नादरीन, जो पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हाउसिंग सोसाइटी है, इसने दो स्कीमें बनाई थी। एक सेक्टर जो है वो F14 और दूसरा 15। ये दोनों जो सेक्टर हैं, इनमें जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और सहाफ़ी और वकला को सस्ते दामों पर, जो 10-10 लाख के बदले में 5 करोड़ का प्लाट दिया गया था। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो प्लाट्स जो हैं उनकी जो अलाटमेंट है वो कैंसिल कर दी गई है, जिसमें पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के भी प्लाट शामिल हैं। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सिर्फ 3 जजेस ने प्लाट नहीं लिए हुए, जिनमें जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब हैं, उन्होंने कोई प्लाट नहीं लिया गवर्नमेंट से। और दूसरे नंबर पर जो हैं जस्टिस या अफरीदी साहब, उन्होंने कोई प्लाट नहीं लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कोई प्लाट नहीं लिया और जस्टिस मकबूल बाकिर साहब ने किसी किस्म का कोई प्लाट नहीं लिया। इसके अलावा पाकिस्तान के जो साबका रिटायर्ड जजेस हैं, चीफ जस्टिस साहबान हैं या बाकी इस वक्त सिटिंग जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उन सब लोगों ने कोई ना कोई प्लाट लिया हुआ है। तो इन सब अपने सीनियर 3 जजेस के प्लाट भी आज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उनको भी, उनकी अलाटमेंट को भी कैंसिल कर दिया है। तो नादरीन, आज जो बुनियादी सवाल जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने रियासत पाकिस्तान से पूछे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि जो पब्लिक ट्रस्ट के ख़िलाफ़ ये पॉलिसी है कि आप आला लोगों को, यानी कि जो इलीट क्लास है, उनको प्लाट दें और वो भी सस्ते दामों, ये पब्लिक ट्रस्ट के ख़िलाफ़ है। कि एक ऑफिसर जो 15 लाख रुपए की तनख्वाह ले रहा है, एक जज जो 15 लाख रुपए की तनख्वाह ले, तो आप उसको सस्ते दामों 5 करोड़ का प्लाट 10 लाख में दे दें। और इसी तरह किसी सेक्रेटरी जो पूरी वजारत चला रहा है और कोई DC लेवल का आदमी है, कोई AC लेवल का आदमी है, तो या कोई DPO लेवल का आदमी है, SP है, तो आपने उनको प्लाट दिए हैं, वो तो ऑलरेडी कहता लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, तो आपने उनको प्लाट क्यों दिए हैं रियासत पाकिस्तान ने? ये पब्लिक ट्रस्ट की खिलाफ पॉलिसी है कि ऐसे बड़े लोगों को, ऐसे इलीट क्लास के लोगों को प्लाट दिए जाएं, जबकि पाकिस्तान के जो गरीब हैं, जिनके पास छत नहीं है, उनको प्लाट ना दिए जाएं। तो एक सवाल उन्होंने रियासत पाकिस्तान से ये पूछा। तो नाज़रीन, इसके साथ जो दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि जब भी किसी सरकारी मुलाजमीन को नौकरी दी जाती है और उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है या इश्तिहार दिया जाता है कि ये असामी खाली है और इस पर लोग अप्लाई करें, तो ये शर्त कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ होता कि हम आपको नौकरी भी दे रहे हैं और नौकरी के साथ साथ हम आपको लोगों को प्लाट भी देंगे। तो ये जो बुनियादी अपॉइंटमेंट लेटर होता है, उसमें ऐसी किसी किस्म की कोई शर्त नहीं होती कि मुलाजमीन को हर सूरत में गवर्नमेंट ने प्लाट भी देना है। तो नादरीन, इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सीनियर ब्यूरोक्रेट है, जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई है कि ये लोगों को, ब्यूरोक्रेट्स को और जजेस को प्लाट दिए जाएं,
तो वो खुद ही अपना, उनके मफाद में था कि ये पॉलिसी बनाई जाए ताकि वो खुद प्लाट हासिल कर सकें। तो ये वो कहते हैं कि ये उनका जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो था कि वो ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे वो खुद फ़ायदा हासिल कर सके। तो दूसरा सवाल कुछ क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा नादरीन। इसके बाद उन्होंने एक और बहुत ही अहम क्वेश्चन पूछा है, और वो पूछा है कि पाकिस्तान इस वक्त 50,000 अरब रुपए का मकरूज है। तो ऐसी रियासत पाकिस्तान जो इस वक्त 50,000 अरब रुपए की मकरूज है, तो वो 5 करोड़ वाला प्लाट 10 लाख रुपए में क्यों फिरोख्त कर रही है? इस क्वेश्चन पर भी उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान कोई जवाब ना दे सकी। बहुत ही अहम क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान की रियासत जो इस वक्त अरबों डॉलर की मकरूज है, तो वो लोगों को सस्ते प्लाट क्यों फिरोख्त कर रही है? यानी कि 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है और आप उसे 10 लाख में अमीर तरीन लोगों को फिरोख्त कर रहे हैं, क्यों? तो ये बहुत वैलिड क्वेश्चन उन्होंने अपनी जजमेंट में पूछा है। और इसके बाद उन्होंने जो दूसरा पॉइंट उठाया है वो ये है कि वो कहते हैं कि जजेस जो है ये तो वफाकी मुलाजिम भी, वफाकी हुकूमत के मुलाजिम भी नहीं है। तो ये जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हाउसिंग सोसाइटी है, ये जजेस को क्यों प्लाट दे रही है? जजेस की अपॉइंटमेंट तो सदर पाकिस्तान साहब करता है और ये फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं है, तो जजेस को क्यों प्लाट दिए गए हैं? और दूसरा वो कहते हैं कि जिन गरीब लोगों की ज़मीन आपने एक्वायर किया है इस सोसाइटी के लिए, इन प्लाटों के लिए, कि आपने गरीब किसानों से उनकी ज़मीन सस्ते दामों उनसे एक्वायर कर ली और उसके बाद आपने अमीर लोगों को प्लाट बनाकर 10-10 लाख में दे दिए, 5-5 करोड़ वाले। तो उन गरीब किसानों के जो केसेस हैं वो हम जजेस नहीं तो समाप्त करने हैं। तो हम जजेस खुद अगर प्लाट लेकर बैठ जाएं तो उन गरीब किसानों को मुआवजे वाले केस जो हमारे पास आएंगे तो हम उनका क्या फैसला करेंगे? हम तो खुद उनसे फ़ायदा उठाने वाले हैं। तो नादरीन, इसके बाद जो उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने कहा कि साफ़ी और वकील ये इन्फ्लुएंस, ये बासर लोग हैं, इन्होंने असर डाला गवर्नमेंट पर और गवर्नमेंट ने इनको राज़ी करने के लिए, जजेस को राज़ी करने के लिए इनको इनके नाम भी शामिल कर ले। ये कौन से वफाकी मुलाजिम है कि आपने इनको भी प्लाट दिए हैं? और इसके बाद जो उन्होंने दूसरा एक और क्वेश्चन उठाया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की रियासत में लाखों ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास छत नहीं है, जिनके पास रोटी नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, जिनका पाकिस्तान में कोई घर नहीं है और वो किराए के घरों में रहते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि रियासत पाकिस्तान, ये बुनियादी हक है हर शहरी का कि उसे घर दिया जाए, उसके पास मकान हो रहने के लिए। जब रियासत पाकिस्तान आपने ऐसे शहरियों के लिए कोई इकदाम नहीं कर रही जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सर छुपाने के लिए जगह नहीं है, जब रियासत पाकिस्तान ऐसे लोगों को घर नहीं दे रही, तो फिर ये अशराफिया को क्यों प्लाट दे रही है? जिन जो पहले 20-20 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं उनको तो आप घर दे रहे हैं, प्लाट दे रहे हैं सस्ते दामों, और जो गरीब हैं जिनके पास छत नहीं है आप उनके लिए कोई काम नहीं कर रहे। तो इस फैसले के बाद चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के ये जो ऐसे फैसले हैं जिनके खिलाफ मेरे भी ख्याल में दोबारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी कि ये फैसला कलअदम करार दिया जाए। लेकिन आज के फैसले में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने लोगों को दिल जीत लिए हैं और बहुत ही अच्छा फैसला उन्होंने किया है कि ऐसी तमाम अलाटमेंट जिसके तहत जजेस ने फ़ायदे उठाए हैं, सरकारी मुलाजमीन ने फ़ायदे उठाए हैं, ग्रेड 22, 21, 2021 इन ग्रेड्स के लोगों ने जो फ़ायदे उठाए हैं और घर हासिल किए हैं और प्लाट हासिल किए हैं, 5 करोड़ वाला प्लाट 10 लाख में ख़रीद लिया, बाद में 5 करोड़ का सेल कर दिया। और कुछ ऐसे जजेस और सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं जिन्होंने 2-2 प्लाट हासिल कर रखे हैं। तो आज चीफ जस्टिस ने बहुत ही, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं और उनके साथ जो साथी जज थे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, वो वाकई ही काबिल सतैश हैं कि उन्होंने एक अच्छा फैसला दिया है जिसमें उन्होंने अपने सीनियर जजेस के प्लाट को भी
कैंसिल कर दिया है। तो बहुत अच्छा फैसला है, इसकी जो है जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और हुकूमत पाकिस्तान से कि पहले कि हुकूमत पाकिस्तान इसके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई अपील दायर ही ना करे, और अगर हुकूमत पाकिस्तान इसके ख़िलाफ़ अपील दायर भी करती है तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज़ हैं जिन्होंने खुद प्लाट हासिल किए हैं, कम अज़ कम हम उनसे तवक्को करते हैं कि वो इसकी अपील ना समाअत करें, और ऐसे 4 जजेज़ जैसे काजी फैज़ ईसा साहब हैं जिन्होंने प्लाट नहीं लिए, वो इस केस की समाअत करें। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और मोहसिन अख्तर कियानी साहब का जो फैसला है ये बरकरार रहेगा, और इससे रियासत पाकिस्तान के जो अरबों रुपए हैं वो भी बच जाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि जो हुकूमत पाकिस्तान है वो गरीबों के लिए कोई स्कीम बनाएगी, ना कि जो इलियट क्लास है उनके लिए इस तरह की प्लाटों की दोबारा कोई स्कीम लेकर आती है। नाज़रीन, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।